नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी पत्नी सिया माँ बनने वाली थी और मैं उसे तलाक देने वाला था क्योंकि उसके पेट में मेरे दोस्त का बच्चा था। मैं पिछले कई सालों से बीमार था और मेरा दोस्त आरव हमारे घर बहुत आता जाता था। उसके और मेरी पत्नी के नाजायज संबंध थे और ये बात साबित भी हो गई थी। लेकिन सिया रोती हुई मेरे पैरों में गिर गई, बोली बस एक रात मुझे यहाँ रहने दो, सुबह तलाक दे देना, मैं चली जाऊंगी। मैं मान गया। उसने नहाकर पूजा की और सारी रात मंदिर की तस्वीर के सामने बैठकर गीता के श्लोक पढ़ती रही। सुबह तलाक देने का समय आया तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करूं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों में हो या बाहर से। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो उसके हर नखरे उठाने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मैंने सोच रखा था कि मैं उस पर कोई पाबंदी या सख्ती नहीं करूँगा। वो जो मर्जी करे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। और फिर मुझे अपने ही रिश्तेदारी में एक लड़की मिल गई। उसका नाम सिया शर्मा था। सच में वो बहुत सुंदर थी। उसके लिए पूरे रिश्तेदारों के लड़के पागल थे और उसके लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरी अच्छी कमाई की वजह से सिया का रिश्ता मुझे मिल गया और हमारी शादी तय हो गई। मेरी कमाई के साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे और नरम स्वभाव के थे। हमारे घर में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। मेरा परिवार बहुत शांत और मिलनसार था। सिया ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। वो रोज सुबह मंदिर जाती, पूजा करती, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। मतलब उसमें हर वो खूबी थी जो मैं चाहता था। सच कहूँ तो मैं वाकई बहुत खुशनसीब था। लेकिन लोगों ने मुझे सलाह भी दी कि इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी तो कहीं उसकी गुलामी ना करने लग जाना, घर में अपना रौब रखना। इस तरह की बातें होती रहती थी। ये सब नॉर्मल भी समझा जाता है। खैर, शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं बहुत खुश था। हमारी शादी भी हो गई। वो दिन मेरे सपनों के सच होने का दिन था। फिर भी बहुत लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए। एक बार तो बहुत अजीब हरकत हुई। मुझे किसी ने एक चिट्ठी पकड़ा दी जिसमें सिया के चरित्र पर सवाल उठाए गए थे और लिखा था, इससे शादी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मुझे पता था कि ये भी किसी की साजिश होगी। मैंने उस चिट्ठी का जिक्र किसी से नहीं किया और उसे अपने पास रख लिया। आज हमारी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। सिया बहुत खुशमिजाज, समझदार और हर तरह से एक आदर्श पत्नी साबित हो रही थी। वो घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाती, पापा की इज्जत करती और मेरी हर बात मानती थी। वो रोज सुबह पूजा करती, भजन सुनती और जब भी मैं घर आता वो तैयार होकर मेरा स्वागत करने के लिए मौजूद होती। मेरी ज़िंदगी शांति से गुजर रही थी और मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। लेकिन वो चिट्ठी जो शादी से पहले किसी ने मेरे हाथ में दे दी थी, वो अब भी मेरे पास रखी थी। मैंने कभी उसे खोलकर दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि ये सिर्फ एक साजिश थी, एक झूठ जिससे मेरी खुशी को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। एक रात सिया मेरे पास बैठी थी और हम रोज की बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश थी और मैंने महसूस किया कि वो खुलकर मुस्कुरा रही है, जैसे वो वाकई मेरे साथ अपने नए रिश्ते में खुश हो। मैंने भी पूरा ध्यान उस पर लगाया क्योंकि मैं जानता था कि मेरा व्यवहार हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत असर डालेगा। कुछ दिन बाद मेरे एक दोस्त की शादी थी और मुझे वहां जाना था। सिया भी तैयार हो गई और हम दोनों साथ में शादी में गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे मैंने महसूस किया कि मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त मेरे पास आकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिया के साथ बैठकर शादी का मज़ा लेने लगा। लेकिन जब मैं कुछ देर के लिए बाहर निकला तो मेरे कजन ने आकर धीमी आवाज़ में कहा कि उसे मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसे साथ लेकर थोड़ा अलग हो गया।
वो बोला, भैया मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम नाराज़ हो। मैंने कहा, तुम खुलकर बात करो, मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, कुछ दिनों से घर परिवार में एक अजीब सी बात चल रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर ध्यान दो। मैंने पूछा, आखिर बात क्या है? तो उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, लेकिन कुछ लोग सिया के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने और पूछा तो उसने बताया कि शादी से पहले भी किसी ने उसके चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की थी और अब भी कुछ लोग सिया के पुराने समय के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरे माथे पर एक शिकन भी नहीं आई। मैं जानता था कि लोग जलन में ऐसा करते हैं, खासकर जब किसी को परिवार की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की मिल जाए। मैंने उसे सख्ती से कहा कि मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता और ना ही मेरी पत्नी के खिलाफ किसी की बकवास सुनने का इरादा है। वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, मैं सिर्फ तुम्हें सावधान कर रहा था ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। शादी से वापसी पर मैंने सिया के चेहरे की तरफ देखा, वो बहुत मासूम लग रही थी। मैंने सोचा, क्या वाकई कोई इतना अच्छा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि उसका अतीत बिल्कुल साफ हो? मैंने सिर झटका और अपने दिल को तसल्ली दी। ये सब सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। सिया अक्सर अकेले में चली जाती, कभी गहरी सोच में पड़ी रहती और कभी चुप हो जाती। मैंने एक दो बार उससे पूछा भी कि तुम परेशान तो नहीं हो, लेकिन उसने हमेशा यही जवाब दिया, सब ठीक है। मैंने सोचा शायद वो नए माहौल में खुद को डालने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे दिल में पहली बार शक का बीज बो दिया। मैं ऑफिस से घर आया तो सिया फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने दरवाजे से उसकी आवाज़ सुनी। वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, जैसे किसी से कुछ छुपा रही हो। मैं पास आया तो वो फौरन बात ख़त्म करके फ़ोन बंद कर चुकी थी। मैंने पूछा, किससे बात कर रही थी? वो बोली, बस एक पुरानी सहेली थी, बहुत समय बाद बात हो रही थी। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रही हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने ध्यान दिया कि वो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिताने लगी थी और जब भी मैं पास जाता तो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती। मेरे दिल में कई विचार आने लगे, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं बिना वजह शक कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक रात मैंने उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। वो बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे आते देखा तो घबरा गई और फौरन पर्दा गिरा दिया। मैंने प्यार से पूछा, क्या देख रही थी? तो उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही बाहर का नज़ारा देख रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो है जो सिया मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या मैं जानना चाहता था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि बिना वजह कोई झगड़ा हो। मैंने खुद से कहा, जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। मगर मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। वो चिट्ठी जो शादी से पहले मुझे मिली थी, वो अचानक मेरी याद में ताज़ा हो गई। मैंने उसे निकाला और दोबारा पढ़ा। उसमें जो कुछ लिखा था वो सब झूठे आरोप लग रहे थे, लेकिन क्या वाकई ये सब झूठ था? मेरे दिल में सवाल पैदा हो रहे थे और मैं उनके जवाब ढूंढने के लिए बेचैन था। शादी करके मैं और सिया खुश तो थे, लेकिन हमें बहुत लोगों की नज़र लग गई थी और वो हम पर निकल गई जब मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो मुझे सिर्फ टांग में ही लगी थी, लेकिन मैं फ़िलहाल बिस्तर पर आराम करने लगा था। मेरा एक्सीडेंट जानलेवा नहीं था, मगर फिर भी मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा हादसा था। मेरी टांग में हल्का फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे सख्त आराम की सलाह दी थी। मेरी पत्नी सिया ने मेरा पूरा ख्याल रखा। उसके व्यवहार में ना कोई बोरियत थी और ना ही कोई शिकायत। वो दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती, मुझे समय पर दवाई देती, मेरे खाने पीने का ध्यान रखती और हर पल मेरे साथ रहती। उसकी मोहब्बत और कुर्बानी ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं शुरू में बहुत खुश था कि मेरे साथ एक आदर्श पत्नी है, लेकिन जितना ज़्यादा वो मेरी सेवा करती,
मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। मुझे नहीं पता था कि ये एहसास क्यों आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं एक अनदेखे शक ने मेरे दिमाग में जगह बना ली थी। शायद ये सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन जो भी था मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मेरी ज़िंदगी के इस मुश्किल समय में मेरा सबसे करीबी दोस्त आरव मेरे साथ था। वो एक डॉक्टर था और खुशकिस्मती से मुझे इलाज के लिए उसी के अस्पताल ले जाया गया। आरव ने मेरी हालत देखकर कहा था कि फ्रैक्चर मामूली है, लेकिन सावधानी जरूरी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूरा आराम करने लगा। आरव का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब भी मैं उससे मिलता वो कुछ परेशान सा लगता था। पहले मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो मेरी पट्टी बदलने आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन होती। मुझे लगता जैसे वो कुछ कहना चाहता है, मगर किसी झिझक की वजह से कह नहीं पा रहा। घर में भी सब लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मम्मी मेरे लिए पूजा करती, बहनें हर समय मेरी ज़रूरतें पूरी करती और सिया तो हर पल मेरे आसपास ही रहती। उसने इतनी मोहब्बत और मेहनत से मेरी देखभाल की थी कि मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार और बढ़ गया था। मैं सोचता था कि वाकई मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे ऐसी पत्नी मिली, लेकिन एक बात मेरे दिल में खटक रही थी, वो थी आरव की परेशानी। वो मुझे देखकर गहरी सांस लेता, कभी कुछ कहने को मुंह खोलता और फिर चुप हो जाता। मैंने कई बार उससे पूछा आखिर बात क्या है, मगर वो हमेशा यही कहता अभी कुछ नहीं, तुम पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ। मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, मगर मेरे दिल में ये सवाल बैठ गया कि आखिर वो क्या बात है जो वो मुझसे छुपाना चाहता है। जब मेरी पट्टी खुलने का दिन आया तो मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन था कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और जल्दी ही अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगा। आरव उस दिन भी आया और जब उसने मेरी पट्टी खोली तो उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो मुझे खटक गई। उसने मेरी टांग का चेकअप किया, मुझे कुछ हल्की एक्सरसाइज करने को कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। मैंने मौका देखकर उसे तुरंत टोक दिया। मैंने कहा अब तो मेरी पट्टी भी खुल गई है, मुझे काफ़ी दिन हो गए ठीक हुए, अब तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आरव ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर एक गिलास पानी उठाया और चुपचाप पीने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई आम बात नहीं करने वाला। मेरी बेचैनी और बढ़ गई। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत नाजुक है और तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे एक पल के लिए झटका लगा, क्या ऐसा कुछ था जो मुझे पता नहीं था? मैंने खुद को संभाला और उससे कहने का इशारा किया। आरव ने नज़रें झुकाकर कहा कि मैं इस बारे में पक्के से कुछ नहीं कह सकता, मगर जो सच्चाई है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। मैंने पूछा आखिर बात क्या है? आरव ने धीमी आवाज़ में कहा तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जब तुम्हें अस्पताल लाया गया तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब थी। तुम्हारे घर वालों के आने से पहले मैंने सारी पट्टी वगैरह कर दी थी। अब बात ये है कि तुम्हें ठीक करने के लिए हमें छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए। मैंने कहा कैसे साइड इफ़ेक्ट? आरव ने मुझे एक बड़ी खबर सुनाई। उसने कहा मुझे लगता है कि तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे सारी डिटेल बताई, सब कुछ बताया और उसकी एक एक बात तर्क के हिसाब से सही थी। मैं तो समझ रहा था कि हमें छोटी मोटी नज़र लगी है, लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं पिता बनने की काबिलियत से वंचित हो गया था। अगर ये बात सिया को बताता तो उस पर क्या गुजरती। जब औरत को बच्चा नहीं होता तो मर्द उसके साथ क्या करता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब मर्द को बच्चा नहीं हो सकता तो औरत पर भी बहुत बुरा समय आ जाता है। कुछ औरतें तो छोड़कर भी चली जाती हैं और सिया के पास ऑप्शन की कमी तो वैसे भी नहीं थी। मैंने आरव से कहा कि तुम मेरी मदद करो, कोई इलाज करो तो करो। उसने कहा तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा,
लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी कोई औलाद नहीं होगी, ये बात मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। अभी तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम थोड़े ठीक हो जाओ तो हम टेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया। किसी और डॉक्टर ने कहा होता तो मैं उसे कहता कि ये डॉक्टर पागल हैं और मैं किसी और डॉक्टर के पास चला जाता। लेकिन आरव मेरे बचपन का दोस्त था। वो मेरी मम्मी को मम्मी कहता, मेरे पापा को पापा कहता था, क्योंकि उसके घर वाले नहीं थे और हम जल्दी मेरी बहन की शादी भी उसके साथ करने वाले थे। वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मेरा भाई, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर था। वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था, मुझे गलत रास्ता नहीं दिखा सकता था। आरव ने सलाह दी थी कि ये बात अपनी पत्नी को मत बताना। मैंने कहा, लेकिन उसे पता चल जाएगा। कहने लगा, नहीं, तुम्हारी पत्नी मासूम है, उसे पता नहीं चलेगा। जितनी देर से पता चले उतना अच्छा है। मेरा दिल ही टूट चुका था। इतनी बुरी खबर मेरी किस्मत में लिखी थी। एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। नाटक करना था ताकि लगे सब कुछ ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो माहौल में एक शांत सुकून था। मेरी मम्मी ने पूजा का आयोजन किया था। घर के सभी लोग इकट्ठे थे। मेरी बहनें, मेरी पत्नी सिया और परिवार की दूसरी औरतें सब मिलकर भगवान का भजन कर रही थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर ये नज़ारा देखा। मेरी मम्मी प्रार्थना करवा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो भगवान के सामने हाथ फैलाए कह रही थी, हे भगवान, तूने मेरे बेटे की जान बचाई, तूने इसे सेहत दी, अब तू इसकी झोली भी भर दे। हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छी संतान देना। पूरे घर में सबकी जुबान से एक साथ जय हो की आवाज़ गूंजी। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मेरी आंखें नम होने लगी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। मैं सबके सामने अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस दिन मैं चुपचाप पलटकर अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल भारी था। मैं जानता था कि अब जो मोड़ मेरी ज़िंदगी में आने वाला है वो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा में से एक था। मैंने दीवार पर नज़र डाली जहां मेरी और सिया की शादी की फ़ोटो लगी हुई थी। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, जैसे हमारी दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। मगर हकीकत उसके उल्ट थी। कुछ देर बाद सिया कमरे में आई। वो शायद पहले ही महसूस कर चुकी थी कि मेरे अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। वो चुपचाप मेरे पास आई, मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर मेरे साथ बैठ गई। उसने मेरा हाथ अपने नरम हाथों में थाम लिया और धीरे से बोली, रोहित, आप परेशान क्यों हैं? क्या कोई बात है? आप कमरे में ऐसे अचानक क्यों आ गए? मैंने फौरन खुद को संभाला। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आंखों में बसी बेबसी को पढ़ ले। मैंने नज़रें चुराई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखें भर आई थी। मम्मी की प्रार्थना सुनकर दिल भर आया। सिया ने मेरी तरफ देखा। वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और थोड़ा पास आकर बोली, देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका हर दुख मेरा भी दुख है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। शायद मैं आपका बोझ बांट सकूं। मैं आपके साथ हर हाल में खड़ी हूँ। आप क्यों खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई, मोहब्बत और बहुत फिक्र थी। मगर मैं कैसे बताता कि जो बात मेरे सीने में कैद है वो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने गहरी सांस ली, फिर सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है। ये लाइन कहते हुए मेरे अपने दिल में एक चीख उठी। क्या ये वाकई ज़िंदगी थी? मैं जानता था कि हमारा असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। ये राज जो मैं अपने सीने में दबाए बैठा था, ये सच्चाई जो मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो मेरा सब कुछ खा रही थी। मैं समाज में ये बात नहीं कह सकता था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। अगर मैं चुप रहता तो इल्ज़ाम सिया पर आता। मैं देख सकता था कि कुछ महीनों में सवाल उठने लगेंगे, कानाफूसी होगी, लोग अंदाजे लगाएंगे, कुछ लोग सिया को दुआ देंगे तो कुछ ताना मारेंगे, भगवान औलाद दे दे, घर पूरा हो जाए। इतनी सुंदर और अच्छी लड़की, मगर किस्मत में औलाद नहीं। रोहित तो बिल्कुल ठीक लगता है, कहीं दिक्कत सिया में ही तो ना हो।
मुझे इन सब शब्दों की गूंज पहले ही सुनाई देने लगी थी। मैं जानता था जब भी औलाद ना होने की बात आएगी तो उंगलियां सिया पर ही उठेंगी, क्योंकि हमारे समाज में औरत को ही हमेशा दोषी समझा जाता है। मर्द पर कभी इल्जाम नहीं आता, लेकिन क्या सिया उस इल्जाम का बोझ उठा पाएगी? क्या वो मेरा साथ देगी या वो भी एक दिन सबकी तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं पता था और ना ही मैं उन्हें सोचना चाहता था। मैं बस इतना जानता था कि मेरी ज़िंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर थी जहां हर कदम परीक्षा थी, हर पल आजमाइश थी। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था, क्या मैं सिया को सब कुछ बता दूं या चुप रहकर समय के साथ चलूं। ये ज़िंदगी जो इतनी सुंदर लग रही थी अचानक इतनी बेरंग क्यों हो गई थी? कैसी ज़िंदगी शुरू हुई थी हमारी? अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और अब इतनी बुरी खबर मिल गई थी। ऐसा लग रहा था घर वालों को कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, मुसीबत टल गई है, लेकिन असल में तो मुसीबत अभी शुरू हुई थी। आरव ने मेरे सारे टेस्ट पूरे करवाने के बाद एक ऐसी सच्चाई मेरे सामने रखी थी जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी, मैं कभी पिता नहीं बन सकता था। यह सच्चाई मेरे अस्तित्व पर एक गहरा घाव छोड़ गई थी, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाल लिया था। मैंने सोचा था कि इस राज को हमेशा के लिए दिल में दफन कर दूंगा, मगर उस समय मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत मेरे लिए एक और हैरान करने वाला मोड़ लेकर आ रही है। जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरी मम्मी दौड़ती हुई आई। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिए बिना एक लड्डू मेरे मुंह में डाला और खुशी से बोली, मुंह मीठा करो बेटा, तुम पिता बनने वाले हो। ये लाइन सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लड्डू का स्वाद मेरी जुबान पर था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा शोर मच गया। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन मम्मी की खुशी और चमकती आंखों ने साबित कर दिया मैं कोई वहम नहीं कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मेरे दिमाग में गूंजने वाला सवाल मेरी जुबान पर नहीं आ सका। मैं सन्न रह गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, दिल धड़कने की बजाय जैसे रुकने लगा था। मैंने आरव की रिपोर्ट देखी थी, मैंने अपनी आंखों से वो सच्चाई पढ़ी थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन था? मम्मी मेरी हैरानी देखकर बोली, हमें पता था कि तुम खुशी से हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा? मैंने जल्दी से खुद को संभाला, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाई और सिर झुकाकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अचानक खबर मिली तो संभलने में समय लग रहा है। मम्मी खुशी से मेरा माथा चूमकर बोली, भगवान का शुक्रिया करो, ये उसकी देन है। जाओ जाकर सिया से मिलो, वो भी खुश हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैंने मुश्किल से अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। हर कदम मेरे लिए एक बोझ की तरह था। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था, दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सिया सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, आंखों में शर्म की चमक थी। वो मेरे पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, रोहित मैं माँ बनने वाली हूँ। ये लाइन सुनकर मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। सिया ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे मेरी बात उसके लिए समझ से बाहर हो। वो कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अंदाजा नहीं था। जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पक्का कर दिया कि मैं दूसरे महीने में हूँ। रोहित ये हमारी खुशकिस्मती है, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन मेरे लिए ये किसी खुशकिस्मती से कम नहीं बल्कि सबसे बड़ा धोखा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये झूठ है, बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ तेज हो गई और मेरे गुस्से में कांपते शब्द सुनकर सिया का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में हैरानी, डर और दुख के साए उभरने लगे। वो एक कदम पीछे हटी और कांपते हुए बोली, रोहित आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे अंदर की उलझन मेरे जज्बात पर हावी हो चुकी थी। मैंने गुस्से में मुट्ठी बींच ली और कहा, खुशी का दिन? क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई खुशी का दिन है? सिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बेभरोसे से मुझे देख रही थी।
रोहित, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके लिए पूजा करती रही हूँ। भगवान ने हमारी प्रार्थना कबूल की है और आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे दिल में एक पल के लिए हल्की सी चुभन हुई, लेकिन मेरे दिमाग में मौजूद सच्चाई ने मेरे हर नरम एहसास को ख़त्म कर दिया। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मम्मी अंदर आ गई। क्या हो रहा है ये? तुम दोनों झगड़ रहे हो? मम्मी ने गुस्से से पूछा। सिया फौरन आंसू पोंछकर बोली, नहीं मम्मी, झगड़ा नहीं हो रहा, बस ऐसे ही आम सी बात हो रही थी। मम्मी ने मुझे घूरा जैसे मेरे चेहरे से मेरे जज्बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी, कुछ नहीं, बस सिया मुझे ये खुशखबरी दे रही थी और मैं हैरान हो गया था। मम्मी ने राहत की सांस ली और बोली, चलो ठीक है, झगड़ो मत, ये वक्त लड़ने का नहीं, खुशी मनाने का है। भगवान का शुक्रिया करो बेटा। ये कहकर मम्मी बाहर निकल गई। लेकिन मैं जानता था कि ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात मैं सिया से इस बारे में खुलकर बात जरूर करूँगा। ये फैसला शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन ये तय था कि अब मैं चुप नहीं रह सकता था। सिया मेरे व्यवहार से काफ़ी परेशान थी। मेरी मम्मी ने कहा कि वो 2 दिन के लिए बुआ के घर जा रही है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, और बहन घर पर नहीं होगी तो तभी अपनी पत्नी से बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। मुझे शादी के शुरू के वो दिन याद आने लगे जब मुझे सिया पर शक हुआ था, जब किसी ने मुझे चिट्ठी देकर कहा था कि ये बदचलन लड़की है। जब सब कहते थे इतनी सुंदरता जिसके पास हो उसके पास चरित्र नहीं होता, और मैं सबको गलत समझता था। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया था कि सिया बदचलन थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और ये बच्चा मेरा नहीं था। जब मेरी मम्मी और बहन घर से चली गई और सिर्फ मैं और मेरी पत्नी घर पर थे, तब मैंने सिया से पूछा कि उसने किसके साथ गलत किया। वो हैरान रह गई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो वो और हैरान हुई। उसने कहा, जिसने भी आपको ये कहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये आपका बच्चा है। लेकिन मुझे तो मेरे दोस्त ने ये खबर दी थी, वो झूठ क्यों बोलेगा? मैंने सिया से कहा, तुम निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हें तलाक देने लगा हूँ। वो तलाक का शब्द सुनकर डर गई और ज़मीन पर बैठ गई। माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है, हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं। मैंने कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं ज़ोर से चिल्लाया। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। कभी मैं उस पर इल्ज़ाम लगाता, कभी उसे बदचलन कहता। वो बार बार सफाई देती, रोती। यही सब चल रहा था। सिया पर बदचलन का इल्ज़ाम लगाते हुए मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जिन्हें मैं कभी अपने दिल में भी नहीं लाता। वो बेबसी और गुस्से का तूफान था जो मेरी हर बात में दिख रहा था। उस पल मैंने अपनी भावनात्मक हालत को सच में खो दिया था और सिया से वो सब कह रहा था जो किसी भी औरत के लिए दिल दहला देने वाला हो सकता है। सिया चुप थी, वो सुनती जा रही थी और मैं उस पर इल्ज़ाम दोहरा रहा था जैसे ये कोई सच्चाई हो। तुम बदचलन हो, तुमने ये सब छुपाया है और ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे मुंह से बेअख्तियार निकल गए और सिया की आंखों में गहरी चुप्पी थी, जैसे वो किसी गहरे दर्द में हो। हर शब्द जो मैं उस पर फेंक रहा था, उसे सुनकर और सहन करके चुपचाप जवाब दे रही थी। उसका चुप रहना मुझे और ज़्यादा गुस्से में धकेल रहा था। वो कभी रोती, कभी खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती, मगर उसका एक भी शब्द मेरे सामने नहीं आया। वो जानती थी कि मेरे दिल में सवाल है और मैं जिस हालत में हूँ। सिया के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई और उसने कहा, तुम जो भी कह रहे हो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली हूँ। उसकी बातें मुझे तेजधार वाली तलवार की तरह लगी। वो जानती थी कि मैं किस तकलीफ में हूँ और जानकर भी चुप थी। मैं उस समय अपनी हालत को समझ नहीं पा रहा था। जब मैंने उसे झूठ बोलने पर मजबूर करना शुरू कर दिया था, जबकि उसकी सच्चाई उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, मेरे दिल में खुद को इतनी तकलीफ देने का कोई जवाब नहीं था। मैं जानता था कि सिया पर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, मगर मेरे अंदर की टूट फूट और परेशानी मुझे सही फैसला करने से रोक रही थी। उस समय जब मैंने सिया से कहा,
तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ये धोखा क्यों देना था। वो और चुप हो गई। उसका चेहरा उदास था, जैसे वो मेरे हर सवाल का जवाब जानती हो लेकिन मुझसे सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हो। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है, वो आखिरकार बोली, मगर उसकी आवाज़ में इतनी नरमी और प्यार था कि मैं उसे नकार नहीं सका। फिर वो कुछ कहने ही वाली थी, मगर मैंने उसे और कुछ नहीं कहने दिया। मेरा गुस्सा और शक उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। मेरी बातों से सिया की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो फिर भी चुप थी। वो जानती थी उसके लिए इस समय का कोई जवाब नहीं था। वो मेरी तकलीफ और परेशानी की इज्जत करती थी, लेकिन मेरे जज्बात इतने तेज हो चुके थे कि मैं कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। सिया ने जो आखिरी बात कही वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अजीब और अनोखी थी। वो मुझसे माफ़ी की कोई भीख नहीं मांग रही थी, ना ही मेरे सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि वो कुछ और ही करने जा रही थी। जब उसने कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती है तो मुझे लगा कि ये तो बस एक और बहाना होगा। शायद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कर रही हो। मेरे दिल में शक का तूफान था और मैं सोचने लगा कि इसकी ये बात सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं। कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो, चमत्कार अब इस दुनिया में नहीं होते। मैंने उसे जवाब दिया और मेरा गुस्सा फिर से फूट पड़ा। मैं उस समय सिया की हर बात से तंग आ चुका था और मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दो। उसकी आवाज़ में इतनी विनती थी कि मैं बेइख्तियार रुक गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो वैसे भी आपने मुझे छोड़ ही देना है। उसकी आवाज़ में इतनी कमजोरी और उम्मीद की झलक थी कि मैं एक पल के लिए कुछ नहीं कह सका। मैं जानता था कि उसकी नीयत में कुछ खास है और उस समय मैं इतनी उलझन में था कि मैंने फैसला किया कि ये उसका आखिरी मौका है और अगर इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, कर लो, मैंने आखिरकार कहा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिया ने सिर हिलाया और फिर नहाकर पूजा की जगह पर बैठ गई। उसका चेहरा शांत था और जैसे वो उस पल में किसी और ही दुनिया में जा चुकी हो। मैं उसे देख रहा था और उसका हर काम मेरी मानसिक हालत को और बेचैन बना रहा था। वो ना सिर्फ मुझे अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि वो अपनी किस्मत के सामने भी सिर झुका रही थी। सिया ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और उसकी आवाज़ ने एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया। उसके पाठ में इतनी ताकत थी जैसे वो हर शब्द में अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रही हो। वो पूजा की अवस्था में थी और पाठ की हर लाइन में एक नए संदेश की झलक थी। उसकी आवाज़ में इतनी मोहब्बत और श्रद्धा थी कि मैं महसूस कर रहा था कि ये कोई मामूली पाठ नहीं है, बल्कि जैसे वो मेरी आत्मा तक पहुंच रही हो। मैं सोच रहा था, क्या वाकई इसके पाठ से कुछ बदलेगा? क्या वाकई हनुमान चालीसा का ये पाठ मुझे उसकी बेगुनाही का सबूत दे सकेगा? मेरी आंखों के सामने सिया का चेहरा था और मैं उसकी हर हरकत को गुस्से और शक की नज़र से देख रहा था। लेकिन उस पल जैसे ही सिया का पाठ जारी रहा, मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा, शायद कुछ भी मुमकिन हो। शायद ये चमत्कार हो जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सिया ने कहा था कि जैसे ही वो अपना पाठ पूरा करेगी कोई चमत्कार हो जाएगा। उसे भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा था। वो आखिरी चुपाई का मतलब भी पढ़ रही थी। जैसे ही सिया ने पाठ पूरा किया मैं हैरान हो गया, क्योंकि अचानक वो बेहोश हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया और मेरी नज़रें उस पर जमी रह गई। दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन सिया की हालत ने मुझे इतना चौंका दिया। मैं फौरन उसका हाथ पकड़कर उठा लाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने फौरन उसका चेकअप किया और कहा, ये तो माँ बनने वाली है, इसकी हालत सामान्य से अलग है। डॉक्टर ने उसकी हालत की और जांच की और कहा कि वो एक बड़ा अल्ट्रासाउंड लिख कर देगा। जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट में ये बात सामने आई, सिया वाकई गर्भवती थी। लेकिन ये बात भी साफ हुई कि ये बच्चा वो था जो हमारी शादी के तुरंत बाद होने वाला था, जब मेरा हादसा नहीं हुआ था। यानी ये बच्चा उस समय का था जब हम अभी शादी के शुरुआती दिनों में थे। इसका मतलब ये था कि ये बच्चा मेरा ही था और सिया की बेगुनाही की सच्चाई सामने आ चुकी थी।
मेरे दिमाग की उलझनें ख़त्म होने लगी और दिल में सुकून आया कि ये बच्चा हकीकत में मेरा ही था। मैंने फ़ौरन आरव को फ़ोन किया और उससे रिपोर्ट के बारे में बात की। उसने रिपोर्ट देखकर कहा, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा हो चुका था, भगवान ने तुम्हारी संतान को अस्तित्व दे दिया था और इससे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में ये बच्चा आ चुका था। ये शब्द मेरे दिल में सुकून का पैगाम लेकर आए और एक नया रास्ता रोशन हुआ। जैसे जैसे हम इस सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे, मेरी ज़िंदगी में वो हैरानी और बदलाव आने लगा जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं सिया को वापस घर ले आया और जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरी आंखों के सामने था। मैंने सिया को जो तकलीफ़ दी थी, जो इल्ज़ाम मैंने बिना सबूत उस पर लगाया था, वो सब मेरे लिए एक बोझ बन गया था। जब हम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो मेरी नज़रें सिया पर थी और मेरे दिल में तूफ़ान चल रहा था। मुझे अपनी गलतियों का बहुत एहसास हो रहा था। मैंने सिया से कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने तुम्हारे चरित्र पर बिना वजह शक किया, तुम्हारे बारे में वो सब कुछ कहा जो एक इंसान को दूसरे के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि चरित्र पर उंगली उठाना बहुत बड़ा पाप है और मैंने ये पाप किया। सिया ने मुझे गौर से देखा और फिर प्यार से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी मजबूत और हिम्मत वाली औरत है जो इतनी तकलीफ सहने के बाद भी मुझे माफ़ कर चुकी है। मैंने अपनी गलती मानते हुए कहा, सिया, ये सब रिश्तेदारों की वजह से हुआ है। वो जो कहते थे कि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, उन्होंने मेरे दिल में शक डाला। मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था और तुम पर बिना वजह इल्ज़ाम लगा दिया था, लेकिन अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। भगवान ने हम पर इतना बड़ा चमत्कार किया है और अब हमें अपने रिश्ते को बचाना है। सिया ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान का आशीर्वाद वाकई बहुत बड़ा है और मैंने हमेशा उस पर भरोसा रखा है। मैंने आगे कहा, भगवान ने हमें परीक्षा में डालने के बाद इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि हमें इससे भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। हमारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बच्चे होने वाले हैं और ये सब भगवान की कृपा है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, भगवान का आशीर्वाद वाकई बहुत बड़ा है और हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, सिया, भगवान ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है कि हम उसका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं हैं। हम अभी तक हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान ने हमें इसका इनाम दिया है। ये सच था कि आरव की रिपोर्ट के बाद मैं सोच रहा था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता, लेकिन ये जानकर कि हम 3 बच्चों के मम्मी पापा बनने वाले हैं, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सिया की तबीयत भी बहुत अच्छी थी और डॉक्टर की रिपोर्ट भी बिल्कुल सही थी। डॉक्टर ने कहा था कि सिया की हालत बिल्कुल ठीक है और इन बच्चों की सेहत भी बहुत अच्छी है। हम 3 खुशनसीब लोग बनने वाले थे और हमारे परिवार की पूर्ति हो चुकी थी। सिया ने कहा, ये सब भगवान की कृपा है और हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। मैंने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, भगवान ने हमें ये तोहफा दिया है और हमें इसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी और साथ में सुकून भी था। मुझे अब यकीन हो गया था कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया था। हमारा परिवार पूरा हो चुका था, 2 बेटे और 1 बेटी, ये मेरे लिए सब कुछ था। मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिया की तरफ प्यार से देखा और कहा, अब मैं जानता हूँ कि भगवान ने हमारे लिए जितनी बड़ी परीक्षा रखी थी उसके बाद हमें ये खुशी दी है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और भगवान की मर्जी से ज़िंदगी बिताएंगे। भगवान की कृपा उस समय इंसान के साथ होती है जब वो अपनी ज़िंदगी में सच्चाई के साथ कदम बढ़ाता है। अगर इंसान किसी परेशानी या परीक्षा में है तो भगवान की मदद हर पल उसके साथ होती है और अगर भगवान चाहे तो वो अपनी खास कृपा से इंसान को हर मुश्किल से निकाल कर सफल बनाता है। ये सच है कि जब इंसान के दिल में भगवान पर भरोसा होता है तो वो इस दुनिया की बुरी नज़रों और परेशानियों से बचा रहता है।
भगवान की मदद इंसान को मजबूत बनाती है और वो हर तरह की बुराइयों से बचा लेती है। और यही वो पल होता है जब इंसान महसूस करता है कि भगवान की कृपा उस पर है और उसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान की मदद तभी मिलती है जब हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में सच्चाई, ईमान और भगवान की मर्जी को सबसे ऊपर रखते हैं। भगवान की मर्जी और मार्गदर्शन ही हमारी असली कामयाबी है। और जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं वो अपनी कृपा से हमें हर बुरी नज़र और मुसीबत से बचाता है। भगवान से प्रार्थना है कि हमें हर बुराई से बचाए, हमारी ज़िंदगी में अपनी कृपा भर दे और हमें सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।